Good morning, children. How are you all? I hope you all are doing well, staying safe, fit, and fine. बच्चों, we have completed the 3 chapters in computer. Okay, we have learned, we have discussed, we have revised each and everything we have done. Okay, and I hope you all have done in your book. I have given you the exercises. I have discussed the exercises. Okay, and I hope that you all have completed your 3 chapters in a good and neat handwriting. Okay. Now we are on the next chapter, a very important chapter, bacho. It is the a computer system. Okay, hardware and software. Yes, today we will discuss about the hardware and software. Bacho, a complete computer system is made up from two parts basically. That is the hardware and software. हमारा जो भी पूरा कंप्यूटर सिस्टम होता है, ठीक है, वो बेसिकली दो पार्ट से मिलकर के बनता है. वन इज हार्डवेयर, सेकेंड वन इज द सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो टुडे इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस these two important parts, that is the hardware and software. Okay, see, here is the picture given of a complete personal computer. अगर आपके घर में, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर है, ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पे सेट है. आप देख सकते हो यहाँ पे मॉनिटर है, यहाँ पे आपका प्रिंटर है, माउस है, कीबोर्ड है, सीपीयू है ना, बुफर है. तो ये सारी चीज़ें, तो ये आपका क्या है, इट इज़ ऑल अबाउट दिस लेआउट ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर. ठीक है, तो बच्चों एक एक करके टुडे नाउ वी विल डिस्कस, ओके, दैट व्हाट आर द हार्डवेयर एंड व्हाट आर द व्हाट सॉफ्टवेयर. ओके चिल्ड्रन, चलो. सो लेट अस स्टार्ट विद हार्डवेयर. ठीक है बच्चों, सी, द टर्म हार्डवेयर डिस्क्राइब्स द फिजिकल पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर. अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. The term hardware describes the physical parts of your computer which you can physically touch or see, such as your monitor, case, disk drives, microprocessor and other physical parts. बच्चों क्या होता है हार्डवेयर, अच्छे से समझो. देखो, हार्डवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट है जिसको आप टच कर सकते हो. समझ में आ रहा है? जिन जिन पार्ट्स को आप टच करके फील कर सकते हो वो आपके हार्डवेयर होते हैं. ठीक है, जैसे मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया. समझ में आ रहा है? डिस्क ड्राइव्स हो गए, माइक्रो प्रोसेसर्स हो गए, ये सारे जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इनको आप क्या कर सकते हो, ईजिली टच कर सकते हो. ठीक है, इनको फील कर सकते हो, है ना, और जिनको देख सकते हो. तो ये आपके क्या होते हैं, दिस ऑल आर हार्डवेयर्स. समझ में आया? तो देखते हैं कौन कौन से मेन कंपोनेंट है आपके कंप्यूटर सिस्टम के और उनके फंक्शन क्या क्या है. ठीक है ना, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे. बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों ये, ठीक है, आपके क्लास में ये. नाउ सी, फर्स्ट वन इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सीपीयू. ओके, यू हैव टू लर्न दिस फुल फॉर्म, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विद स्पेलिंग सीपीयू. अब देखो क्या होता है ये, इट एक्सेप्ट्स, स्टोर्स एंड प्रोसेस द डाटा दैट इज स्टोर इन द कंप्यूटर मेमोरी. ये क्या करता है, कंप्यूटर की मेमोरी में आपका जितना भी डाटा स्टोर होता है, ठीक है ना, उसको क्या करता है, उसको उसमें ये रखता है. यानी एक्सेप्ट करता है, स्टोर करता है और डाटा को प्रोसेस करता है. यानी जो भी आप इनपुट देते हैं उसको वो प्रोसेस करके आपको आउटपुट देता है ना. तो हम कह सकते हैं इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. सीपीयू इज द व्हाट, इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर. ठीक है, जैसे हमारा ब्रेन होता है ना, वो सारी चीज़ें वो प्रोसेस करता है, इसी प्रकार से कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो सीपीयू होता है. ओके, सो वी कैन से इट इज़ द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर. प्रोसेसर्स कम इन ऑल डिफरेंट वेराइटीज़ विच आर सूटेड फॉर द डिफरेंट टाइप्स. में बहुत सारे प्रोसेसर लगे होते हैं, ठीक है, और अलग अलग वेराइटी, अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग प्रोसेसर्स होते हैं, यानी जो प्रोसेस करते हैं आपके डाटा को. नेक्स्ट जो पार्ट है बच्चों, वो है मेन मेमोरी. तो मेन मेमोरी आपकी कौन सी है बच्चों, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. व्हाट इज द फुल फॉर्म, आपको लर्न करना सारे फुल फॉर्म. रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम. नाउ दिस यूज टू स्टोर वैल्यूज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम. देखो रैम का क्या यूज होता है बच्चों, ठीक है ना, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते समय ये सारी चीज़ों को स्टोर करता है ना, और ये टेम्परेरी, यानी इसमें जो भी चीज़ स्टोर होती है वो टेम्परेरी होती है, परमानेंटली स्टोर नहीं होता है. इसमें ध्यान रखना, रैंडम एक्सेस मेमोरी में कोई भी डाटा जो आपका स्टोर होगा वो टेम्परेरी होगा. ये स्टोरेज का काम करता है बेसिकली, है ना. और आपको पता है जैसे कंप्यूटर बंद करेंगे इसमें जो भी डाटा स्टोर होगा वो क्या हो जाएगा, लॉस्ट, यानी खत्म हो जाएगा.
ओके, सो द डाटा इज स्टोर्ड इन इट इज लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज शट ऑफ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव, डिस्क ड्राइव। ठीक है, तो डिस्क ड्राइव की अब बात करते हैं। डिस्क ड्राइव में दो हैं, या तो हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें जो हम भी देखो, जो डिस्क ड्राइव होती है ना बच्चों, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम से डिफरेंट होती है, अलग होती है। क्या इसमें अलग होता है बच्चों? देखो, इट परमानेंटली स्टोर्स द प्रोग्राम्स एंड डाटा। समझ में आ रहा है? ये क्या करता है? इट परमानेंटली स्टोर्स द प्रोग्राम्स एंड डाटा। ये प्रोग्राम्स और डाटा को परमानेंटली स्टोर करता है, जबकि रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम क्या कर रहा था? वो टेम्परेरी स्टोर कर रहा था। और डिस्क ड्राइव क्या करते हैं आपकी? ये परमानेंटली स्टोर करते हैं। हार्ड डिस्क आर जनरली लोकेटेड इनसाइड द मशीन एंड कम इन डिफरेंट कैपेसिटी टू स्टोर डाटा। जो हार्ड डिस्क होती है ना, ये क्या होता है? ये मशीन के अंदर ही लोकेटेड होती हैं, और इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है ना, डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटी की हार्ड डिस्क आपको मार्केट में मिल जाएगी। कितना आपको स्टोर करना, ज़्यादा स्टोरेज वाला चाहिए या कम स्टोरेज वाला चाहिए, उस हिसाब से आपको हार्ड डिस्क ड्राइव या हार्ड डिस्क मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव अलाउज यूजर टू स्टोर इंपॉर्टेंट फाइल्स एंड डाटा। फ्लॉपी डिस्क में भी क्या कर सकते हैं आप? परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं, और इसमें भी आप इंपॉर्टेंट फाइल्स और डाटा क्या कर सकते हैं बच्चों? स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई डिस्क ड्राइव की। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज द कीबोर्ड। कीबोर्ड तो आपने सबने देखा हुआ है ना? इट अलाउज द यूजर टू इनपुट द इंफॉर्मेशन। आप कोई भी वट एवर इंफॉर्मेशन यू वांट टू, या वट एवर डाटा यू वांट टू इनपुट और यू वांट टू गिव टू द कंप्यूटर, यू हैव टू यूज कीबोर्ड। अंडरस्टैंड? ठीक है, सो इट अलाउज द यूजर टू इनपुट द इंफॉर्मेशन, है ना? उसमें बहुत सारी कीज होती हैं। इट हैज सेवरल कीज टू फीड द डाटा, एंड यू नो द कीज ऑफ द कीबोर्ड आर कैटेगराइज्ड एज न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक एंड स्पेशल कैरेक्टर। जो आपके कीबोर्ड्स में जो कीज होती हैं, उनको हम कई भाग में, कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। न्यूमेरिक हो सकती हैं, इट कुड बी अल्फा न्यूमेरिक, एंड इट कुड बी ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स। ओके, चलो नेक्स्ट इज व्हाट VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। सी, दिस डिवाइस इज यूज फॉर डिस्प्ले। जो आपका वीडियो यानी मॉनिटर होता है ना, जिसपे आप देखते हो सारी चीज़ें, है ना? जो आपका जो है टीवी की तरह होता है, जिसको हम लोग मॉनिटर बोलते हैं। व्हाट वी कॉल इट? मॉनिटर। VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, है ना? दिस डिवाइस इज यूज फॉर द डिस्प्ले। ये डिवाइस किसके लिए यूज होता है? इट इज यूज फॉर डिस्प्ले, है ना? द इंफॉर्मेशन दैट इज फीड इन द कंप्यूटर एंड द आउटपुट आफ्टर सम टाइम प्रोसेसिंग इज डिस्प्लेड ऑन द वीडियो। जो भी आप इंफॉर्मेशन, जो भी डाटा आप इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, उसका जो आउटपुट होता है वो कहाँ डिस्प्ले होता है बच्चों? आपके मॉनिटर पे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट इज द प्रिंटर। प्रिंटर क्या है बच्चों? यानी जो भी आपने मॉनिटर पे जो आप चीज़ देख रहे हैं, अगर आप उसका हार्ड कॉपी यानी उसका आप प्रिंट आउट अगर निकालना चाहते हैं, उसको एक पेज बाहर निकालना चाहते हैं, तो आपको किसका यूज़ करना पड़ेगा? प्रिंटर का। सबने नाम सुना हुआ है, प्रिंटर देखा भी हुआ है। ठीक है, सो व्हाट इज अ प्रिंटर? अ प्रिंटर हेल्प अस टू ऑब्टेन द हार्ड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो जो उसको हम लोग, देखो, जब तक आपका डाटा अंदर है ना, उसको हम लोग सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। जब उसको हम बाहर निकालते हैं तो पेपर पे, तो उसको हम लोग हार्ड कॉपी बोलते हैं। ठीक है, सो अ प्रिंटर हेल्प अस टू ऑब्टेन द हार्ड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट। यानी प्रिंटर की मदद से हम किसी भी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी ले सकते हैं। बहुत डिफरेंट टाइप के प्रिंटर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल लाइन प्रिंटर्स, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, बबल जेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर्स, है ना? सो ये आप हायर क्लासेस में इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, द लास्ट 4 आर नोन एज पेरिफेरल डिवाइसेस। अब देखो, इनको हम लोग पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं। किनको किनको? प्रिंटर, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, कीबोर्ड एंड व्हाट? डिस्क ड्राइव। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अगर आपके पास एक अच्छा पर्सनल कंप्यूटर है, तो उसके पास क्या क्या होना चाहिए? ठीक है, क्या क्या पार्ट्स होने चाहिए उसमें? एक तो आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, एक मॉनिटर होना चाहिए, कीबोर्ड शुड बी देयर, ऑप्टिकल माउस, प्रिंटर, स्पीकर्स एंड व्हाट? रीड ओनली मेमोरी यानी CD-ROM ड्राइव। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके गुड पर्सनल कंप्यूटर में। नेक्स्ट मूव। यस, तो ये बात तो हमने हार्डवेयर की। अब हम बात करेंगे बच्चों सॉफ्टवेयर की। ठीक है, चलो आओ देखते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है।
बच्चों सॉफ्टवेयर इज अ जनरल टर्म फॉर द वेरियस काइंड ऑफ प्रोग्राम्स विच इज यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड रिलेटेड डिवाइसेस। आपका जो भी कंप्यूटर बच्चों वर्क करता है ना, ठीक है, तो कैसे वर्क करता है, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लोगों ने अंदर डाल रखे है ना। जो भी कंप्यूटर्स बनाते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसके ऊपर जिसी के बेस पे आपका कंप्यूटर वर्क करता है, काम करता है। अगर वो चीज़, इंस्ट्रक्शंस, सारी चीज़ें नहीं रहेंगे तो आपका कंप्यूटर एक डिब्बे की तरह होगा, वो कोई भी ऑपरेशन नहीं कर पाएगा, वो कोई भी काम नहीं कर पाएगा, है ना। तो सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, या हम कह सकते हैं इट इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है, विच इज़ यूज टू ऑपरेट द कंप्यूटर। सॉरी, ठीक है। तो दिस इज अ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इज अ जनरल टर्म फॉर द वेरियस काइंड ऑफ प्रोग्राम विच इज यूज टू ऑपरेट द कंप्यूटर एंड रिलेटेड डिवाइसेस। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर जो है ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर को चलाता है, या कंप्यूटर को रन करने में, या आपके सिस्टम को रन करने में हेल्प करता है। समझ में आ रहा है। इसमें बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है, बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट टास्क के लिए भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो C++, है ना, ये सब लैंग्वेज है जिसमें आपका सॉफ्टवेयर लिखा जाता है ना। यानी कोई भी अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाना होगा तो उसके लिए एक लैंग्वेज चाहिए कि आप किस लैंग्वेज में उस सॉफ्टवेयर को बनाएंगे, है ना। आप अपने इंस्ट्रक्शंस को, प्रोग्राम्स को सेट करेंगे। तो ये जो लैंग्वेजेस हैं जैसे C++, जावा और जो भी अदर्स हैं, ये सब क्या है, दे आर रिटन इन द कंप्यूटर लैंग्वेज। सॉफ्टवेयर जो होते हैं बेसिकली वो इन्हीं कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। और लिखता कौन है, प्रोग्रामर्स। वो वेल ट्रेंड होते हैं, है ना, वो वेल ट्रेंड होते हैं, उनकी बहुत अच्छी जानकारी होती है। तो ये सारे चीज़ें जो होते हैं, ये लोग मिलकर के आपके सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं और सॉफ्टवेयर तैयार करके आपके कंप्यूटर में डालते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो, नाउ वंस अ प्रोग्राम इज रिटन एन ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑन इट विच इज़ कॉल्ड कंपाइलिंग। एक बार जब आपने प्रोग्राम लिख लिया, ठीक है, तो क्या होगा, वो ऑपरेट करेगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंपाइलिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, कंपाइलिंग। तो कंपाइलिंग क्या होता है बच्चों, कंपाइलिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू अ मशीन लैंग्वेज। भाई अभी तक आपने जो लैंग्वेज लिखी है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, है ना, और वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी अब वो किस में चेंज होगी, मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि कंप्यूटर आपके मशीन लैंग्वेज समझता है ना। तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करेंगे और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, कंपाइलिंग। सो कंपाइलिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू अ मशीन लैंग्वेज। ओके, क्योंकि आपका कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं बच्चों, देख सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के 3 टाइप के हैं बेसिकली। एक है आपका, 2 टाइप के हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। क्लास 5th में और ज़्यादा आप डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आर ऑफ 2 टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है बच्चों, सी इट सिग्निफाइज द ऑपरेटिंग सिस्टम विच गवर्न्स द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर एंड इट्स रिसोर्सेज, है ना। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो आपके पूरे कंप्यूटर को और उसके रिसोर्सेज को गवर्न करता है, उनको चलाने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे विंडोज़, है ना, विंडोज़ जो है क्या है, एक बहुत ही मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका आप यूज़ करते हैं, है ना। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये पूरे सिस्टम को आपको रन करता है, ऑपरेट करता है, चलाता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए एप्लीकेशंस होते हैं। जैसे बच्चों देखो, आप अपने मोबाइल में देखो, है ना, मोबाइल में कैलकुलेटर अलग होता है ना, अलार्म लगाने के लिए अलग एप्लीकेशन होता है ना, गेम खेलने के लिए अलग एप्लीकेशन होता है। तो ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी आप उस पर उस पर्टिकुलर काम को ही कर सकते हैं। जैसे कैलकुलेटर पे आप सिर्फ जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं, है ना। अलार्म क्लॉक पे आप सिर्फ अलार्म सेट कर सकते हैं, उस पर और कुछ नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है। वेदर पे आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, वेदर फोरकास्ट देख सकते हैं। तो ये सब जो पर्टिकुलर काम के लिए जो एप्लीकेशंस होते हैं इनको हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, है ना। समझ में आ रहा है। सो इट इंक्लूड द एंड यूजर एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर लाइक वर्ड प्रोसेसर, कंप्यूटर में वर्ड प्रोसेसर हो गए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, बहुत सारे वीडियो गेम्स होते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में आते हैं। समझ में आ रहा है। अब आते हैं बच्चों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। A programming language is used to write computer programs.
यानी जो भी हम प्रोग्राम्स लिखते हैं उनके लिए हमें एक लैंग्वेज चाहिए, है ना, और उस लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे एग्जांपल, बहुत सारे बैंकिंग एप्लीकेशन जो होते हैं वो कोबॉल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, COBOL। जितने भी बैंक वाले जितने भी एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर बनाएंगे, ठीक है, उसको हम COBOL यानी कोबॉल लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है। और जो भी नई नई आजकल एप्लीकेशंस बन रहे हैं ना, वो आजकल बहुत सारी मॉडर्न लैंग्वेजेस आ गई हैं, ठीक है, जो आप जब बड़े होंगे तो ये सारी लैंग्वेजेस आपको बच्चों पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम है बच्चों आपको, तो आप बिल्कुल फ्रेंकली मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे ईजिली कभी भी पूछ सकते हैं, और डेफिनेटली मैं आपकी सारी क्वेरीज को बच्चों दूर करूँगा, ठीक है। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद वीडियोस देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आज का आपका होमवर्क क्या है बच्चों? फिल इन द ब्लैंक्स एंड मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द फॉलोइंग आप अपने बुक में एज अ होमवर्क, आज का होमवर्क इसको करेंगे, एक्टिविटी 2 और 3, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइजेस के साथ, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय योर डे।